राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम समझेंगे कि अगर तुमने अपने आप को समझ लिया तो दुनिया को जीत लोगे। ये कोई साधारण कथन नहीं है, बल्कि भगवत गीता का गूढ़ ज्ञान है जो हमारे जीवन को रोशनी दिखाता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, लेकिन संशय से घिरा हुआ। उसे अपना ही अस्तित्व समझ नहीं आ रहा था। तभी श्री कृष्ण ने उसे समझाया, मनुष्य को स्वयं ही अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही स्वयं का मित्र है और आत्मा ही स्वयं का शत्रु बन सकता है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, तब तक हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के दास बने रहते हैं। सोचिए, जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो क्या होता है? अगर आप खुद को नहीं समझते तो डर, क्रोध और निराशा आपको घेर लेती है। लेकिन जब आप अपने भीतर झांकते हैं, अपने विचारों को पहचानते हैं, तब आपको स्पष्टता मिलती है। एक साधारण उदाहरण लेते हैं। आपको कोई अपमानित करता है। अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझते तो आप गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन अगर आपने खुद को समझा तो आप जान जाएंगे कि सामने वाले की बात आपके आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आपका मूल्य दूसरों की बातों से तय नहीं होता। भगवत गीता हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान से ही सच्ची शक्ति मिलती है। महात्मा गांधी को ही देख लीजिए, उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए पूरी दुनिया को बदल दिया। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अनियंत्रित मन है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसके लिए आत्मा मित्र है, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया उसके लिए वही आत्मा शत्रु के समान बन जाती है। हमारा मन एक चंचल घोड़े की तरह है। अगर इसे काबू में न रखा जाए तो यह हमें गिरा सकता है, लेकिन अगर इसे अनुशासन में रखा जाए तो यह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सोचिए, जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, मान लीजिए सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं, लेकिन मन कहता है बस 5 मिनट और सो लूं। अगर आप अपने मन को समझते हैं तो आप तुरंत निर्णय लेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। कृष्ण हमें बार बार यही सिखाते हैं कि जब तक हम अपनी वास्तविकता को नहीं पहचानते, तब तक दुनिया हमें भ्रमित करती रहेगी। दुनिया को जीतने का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों पर शासन करें, बल्कि यह कि हम अपने भीतर के डर, क्रोध, मोह और लोभ को जीत लें। तो अब आप बताइए, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा कि आप कौन हैं? क्या आपने अपने विचारों, भावनाओं और संकल्पों को परखा है? क्या आप अपने मन के मालिक हैं या मन आपका मालिक है? अगर इस सवाल ने आपके भीतर कुछ हलचल पैदा की है तो कमेंट में हमें बताइए कि आप अपने जीवन में आत्मसमझ को कैसे अपनाने वाले हैं। और अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें। हरे कृष्ण।